एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में ऐरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौरस खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जी समय चौरस खेल रहे थे। तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और जीत भगवती माँ पार्वती की। ब्राह्मण के बिना सोचे विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती को गुस्सा आया। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया पर वे न मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी बन जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ी से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 सोमवार का व्रत रखो, वह व्रत करो, तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वस्थ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा सेर स्वस्थ और साफ गेहूं का आटा ले, उनके 3 आग्नि बनाए, 3 हिस्से बनाए। फिर घी, गुड़, दीप, निवेद, पूंगी फली, बेलपत्र व जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षय पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी के पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगारों पर में से एक शंकर 3 हिस्सों में से एक शंकर भगवान का सादर संपर्क भगवान शंकर को चढ़ाए कर एक और उपस्थित जनों में बांट दे। शेष भाग स्वयं प्रसाद ग्रहण कर ले। इस तरह जब 16 सोमवार का व्रत रख चुके तो 17वें सोमवार को पाव से पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्त जनों में कुटुंब में जनों में आपस में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार के व्रत रखा। फलत कुछ ही समय में वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब यह प्रदोष 16 सोमवार के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिक के को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण कार्तिक माता के आज्ञाकारी बन गए। जब उन्होंने इसके जानना चाहा तब उसे पता लगा कि मेरी माँ ने के कारण 16 सोमवार के व्रत रखे थे तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करने का प्रण किया। व्रत पूरा करने पर बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राज्य में प्रतिज्ञा की थी कि मेरे सजी सवारी हथनी जिस युवक के गले में पुष्प माला की माला
डालेगी उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत के शुभ फल स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुए था, उससे पुत्र की लालसा से 16 सोमवार का व्रत रखा। पुत्र भाव से राजकुमारी के श्रवण गुण संपन्न पुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि 16 सोमवार के व्रत का परिणाम, तो उसने भी राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही युवक को एक राजा के दूसरे राजा ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अत विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार का राजा पाने का सफल हो गया सपना। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने निश्चय पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयारी करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका तभी भविष्यवाणी हुई कि ये तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुख खुद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसने रानी को त्याग देना पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली और तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को उड़ा कर ले गई। जब बुढ़िया ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्रम की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही भी तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर पर दर तुरंत दुदकारी जाती। अंत वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गुसाई जी के पास ले गया। रानी ने गुसाई जी से पूरी बात सुनाई। उन्होंने रानी पर दया आई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती। पानी को भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गुसाई जी दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को 16 सोमवार का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को सपन आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ा दिया। दूत रानी को खोजते हुए गुसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे, मगर गुसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं गुसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी से अपने पति को पहचान लिया। गुसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर भगवान के क्रोध की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर भगवान की कृपा से राजा रानी से अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी वायु तक सुख
पूर्वक संसार में भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। बोलो शंकर भगवान की जय।